इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अमीन्स। ठीक है, तो क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपोर्टेंट चैप्टर है अमीन्स। तो इसमें क्या होता है तो देखेंगे अमीन क्या है। तो डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, देखिए अमोनिया क्या होता है NH3, क्या होता है NH3। अमोनिया में से क्या करते हैं हम, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और एल्काइल ग्रुप को इसमें अटैच करते हैं। तो क्या बन जाता है RNH2। क्या होता है ये, यही होता है अमीन्स। ये क्या होता है, अमीन्स होता है ये। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं अमीन्स। फिर से हम क्या किए, हाइड्रोजन को रिप्लेस किए और क्या जोड़े, एल्काइल ग्रुप को इसमें जोड़ दिए। तो क्या बन गया R2NH। ठीक है, फिर हम फर्दर क्या किए, इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस किए और एल्काइल ग्रुप को जोड़ दिए। तो क्या बन गया R3N। ठीक है, अब जो ये है ये क्या है, ये बना हमारा क्या है, अमीन्स बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो R3N है ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया टर्शियरी अमीन। ये हो गया 3 डिग्री अमीन, यानी कि टर्शियरी अमीन। ठीक है, उसके बाद अगर R2NH है तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी अमीन। और RNH2 है तो वो क्या हो गया हमारा, प्राइमरी अमीन्स। ये क्या हो गया हमारा 1 डिग्री अमीन्स। ठीक है, तो ये चीज आप समझ में आ गया होगा कि डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमीन्स। तो ये जो अमीन्स होते हैं ये नेचुरली हमारे बॉडी में प्रोटीन्स के अंदर, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो अल्कलॉइड्स के अंदर, विटामिन के अंदर, हॉर्मोन्स के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम सिंथेटिकली बात करें यानी कि मैनमेड तरीके से, तो डाइज बनाने में हम इसका यूज करते हैं, ड्रग्स बनाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये बात समझ में आ गया कि अमीन्स होते क्या हैं, क्या इसके इंपोर्टेंस है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें क्लासिफिकेशन की, तो अमीन्स का जो पहला क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स के बीच में। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स, नोट करके लिखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। तो यहाँ पे पहले आपको तीन इसके क्लासिफिकेशन, 3 प्रकार के इसका क्लासिफिकेशन होगा। पहला होगा प्राइमरी अमीन्स, क्या होगा पहला, 1 डिग्री अमीन्स, क्या होगा प्राइमरी अमीन्स। ठीक है, दूसरा क्या होगा सेकेंडरी अमीन्स, तीसरा क्या होगा टर्शियरी अमीन्स। तो प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स और टर्शियरी अमीन्स, अब ये क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो इसमें आपको समझ में आएगा कि जब एक एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, मतलब एक कार्बन एटम नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा होता है, एक लोन पेयर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी अमीन्स। क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमीन्स। मतलब एक एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री, एक एल्काइल ग्रुप प्राइमरी अमीन्स। अगर एल्काइल ग्रुप की संख्या 2 है यानी R2NH, ठीक है, और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन तो 2 डिग्री, ठीक है, नो हाइड्रोजन तो 3 डिग्री। अब देखिए 3 के 3 क्या है, अल्काइल ग्रुप ही नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है, जुड़ा हुआ है, और एक लोन पेयर है, तो क्या हो गया ये हो गया 3 डिग्री। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में क्लासिफिकेशन इस तरीके से होता है अमीन्स का। अब अगर हम आगे देखें और फर्दर क्लासिफिकेशन, तो ये जो सेकेंडरी अमीन्स है, ये जो सेकेंडरी अमीन्स है इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है किसमें, तो एक होता है सिंपल अमीन्स और एक होता है मिक्स्ड अमीन्स। क्या होता है, सिंपल अमीन्स और दूसरा क्या होता है, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल अमीन्स। सिंपल अमीन्स और इधर देखिए तो अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड अमीन्स, अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड अमीन्स। ठीक है, अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड अमीन्स में हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। किसका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो सेकेंडरी अमीन्स का। सेकेंडरी अमीन्स का क्लासिफिकेशन होता है सिंपल अमीन्स या मिक्स्ड अमीन्स, सिंपल अमीन्स या अनसिमेट्रिकल अमीन्स में। अब ये क्या होता है, ये जो सिंपल अमीन्स है या अनसिमेट्रिकल अमीन्स है, ये क्या है, ये क्या, यहाँ क्या दिक्कत है। तो देखिए यहाँ जो क्लासिफिकेशन होता है वो इस बेसिस पर होता है कि इसमें तो होते हैं 2 एल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी अमीन्स में नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होते हैं 2। कितने होते हैं नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, 2। अगर ये दोनों R जो है अगर सेम है, इफ दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल
सिंपल अमीन्स, और अगर दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, अगर दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड अमीन्स। क्या बोलते हैं उसको, मिक्स्ड अमीन्स। और सिंपल किसको बोलते हैं, तो अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, जैसे अगर हम देखें ध्यान से एग्जांपल में, देखिए CH3 है, जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, इधर भी CH3 है, अब इधर क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी जुड़ा है नाइट्रोजन से, यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये क्या हो गया, सिंपल अमीन्स। लेकिन अगर यहाँ देखें CH3 ग्रुप है, ये जुड़ा है नाइट्रोजन से, इधर CH2 CH3 है, ये जुड़ा है नाइट्रोजन से, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ लोन पेयर है, दो ग्रुप है एल्काइल का, दो आर है, दोनों डिफरेंट है, एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है, यहाँ दोनों मिथाइल है, तो ये हो गया आपका क्या, सिंपल अमीन्स। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, मिक्स्ड अमीन्स। ये हो गया आपका अनसिमेट्रिकल अमीन्स, ये हो गया आपका सिंपल अमीन्स। तो ये दो चीजें हम देखें, पहले क्या देखें, इंट्रोडक्शन, अमीन्स क्या होते हैं, तो डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, दूसरा क्या देखें कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो नेचुरली अमीन्स जो होते हैं वो प्रोटीन, विटामिन, एल्कलॉइड्स और हार्मोन्स के अंदर देखने को मिलता है। सिंथेटिकली इसका यूज डाइज और ड्रग बनाने में होता है। उसके बाद हम लोग देखिए इसका क्लासिफिकेशन, तो पहले तो देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स क्या है। प्राइमरी अमीन्स में एक एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, सेकेंडरी में 2 और टर्सरी में 3। फिर सेकेंडरी अमीन्स का और क्लासिफिकेशन था कि 2, चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप 2 है, अगर दोनों सेम होगा तो सिंपल, और दोनों डिफरेंट होगा तो मिक्स्ड अमीन्स होते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गया, तो यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम और बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, इसमें स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे कि कैसे क्या है। पहले आप इतना अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीन्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीन्स में जो पहला है वो क्या है, 6 पॉइंट लिखा हुआ है, वन बाय वन हम समझाते हैं। पहला है नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीन्स इज ट्राइवेलेंट एंड कैरीड एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए जो नाइट्रोजन एटम होते हैं अमीन्स में, उनके ऊपर वो क्या करते हैं, तो वो ट्राइवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो चूंकि उसका जो होता है वो कितने बॉन्ड कितने बनाते हैं, 3 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और एक उनके पास क्या होता है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाता है, मतलब एक लोन पेयर रह जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन है 7 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p3 होता है ना नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें क्या होता है, जब हम इसको इस तरीके से फिल करते हैं तो इसमें क्या होता है देखेंगे, तो ये देखिए नाइट्रोजन का ये हो गया, अब यहाँ से है 1 2 3, और इसके तो 3 अलग है, चाहे तो एक अल्काइल ग्रुप हो 2 हाइड्रोजन हो, या 2 अल्काइल ग्रुप हो 1 हाइड्रोजन हो, या तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप हो, तो वो भी यहाँ से आएगा। तो 3 क्या करते हैं, 3 बॉन्ड बनाते हैं। तो क्या यहाँ पे है कि नाइट्रोजन एटम्स ऑफ अमीन्स इज ट्राइवेलेंट एंड एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसमें क्या होता है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोन पेयर बोलते हैं। तो पहला बात तो समझ में आ गया कि जो नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीन्स है वो क्या है, ट्राइवेलेंट है, और वो क्या करता है, 3 बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड पेयर बीपी, और एक उसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जिसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। तो ये इस तरीके से होता है। फिर अगर बोले द लाइक अमोनिया एन ऑर्बिटल ऑफ अमीन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज। अमोनिया के जैसे ही, जैसे अमोनिया का होता है NH3 का, वैसे ही जो नाइट्रोजन ऑर्बिटल ऑफ अमीन्स जो होता है, वो नाइट्रोजन जो होता है अमीन्स में, वो कैसे होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज। जैसे 1s2 2s2 2p3, तो 2p3 में 2px1 है ना, 2py1 2pz1 होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे होता है तो चारों के चारों एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं, हाइब्रिडाइज होते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, और 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। लाइक अमोनिया द n ऑर्बिटल ऑफ अमीन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज एंड द ज्योमेट्री ऑफ अमीन्स इज पिरामिडल। तो देखिए अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है, अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। और चूंकि इसमें तो बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, 3 ही होते हैं, तो ये तो नहीं होगा, है ना। मान के चलिए ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ये वाला, तो ये तो बॉन्ड पेयर नहीं है, यहाँ तो लोन पेयर है। तो जब इसको इस तरीके से जोड़ते हैं तो ये कैसा दिखता है, पिरामिड की तरह दिखता है, पिरामिड की तरह। तो क्या है इसका स्ट्रक्चर है, पिरामिडल स्ट्रक्चर। कैसा है, पिरामिडल
ज्योमेट्री इसका होता है, कैसा होता है, पिरामिड के जैसा, ठीक है। और अगर हम बात करें तीसरा पॉइंट, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन इज 1s2 2s2 2p3। तो 2p3 में क्या होता है, 2px1 2py1 2pz1 हो जाता है। फोर्थ में क्या है, 3sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ n ओवरलैप विद द ऑर्बिटल ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। तो ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो नाइट्रोजन का होता है, ये किसके साथ ओवरलैप करता है, तो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे मान के लिए प्राइमरी अमीन्स है, तो प्राइमरी अमीन्स में अल्काइल ग्रुप एक है, तो एक अल्काइल ग्रुप के साथ दो हाइड्रोजन आइटम के साथ ओवरलैप करता है। नहीं, अगर वो सेकेंडरी है तो दो अल्काइल ग्रुप के साथ, टर्सरी है तो तीन अल्काइल ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, 3sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ n ओवरलैप विद द ऑर्बिटल ऑफ कार्बन या हाइड्रोजन। अल्काइल ग्रुप है तो कार्बन और अल्काइल ग्रुप नहीं है तो हाइड्रोजन। फिर क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन द एंगल इज लेस देन 109.5 डिग्री। क्योंकि ये जो है अमीन्स हाइब्रिडाइजेशन, इसमें नाइट्रोजन का शो होता है sp3, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो होता है तो इसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होता है उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री। लेकिन चूंकि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर क्या करता है, इसको कम बॉन्ड एंगल कम कर देता है, कितना बना देता है, 180 डिग्री, ठीक है। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सबसे कम बॉन्ड पेयर में। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अमीन्स एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अमीन्स का कैसा एक्ट करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। तो आज हम देखें क्या, पहला देखें इंट्रोडक्शन, जो अमीन्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ नेचुरली पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ सिंथेटिकली पाए जाते हैं, फिर अमीन्स को कैसे हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखें, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन देखिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और फिर सिंपल और मिक्स्ड अमीन्स पे कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर पे बात किए। आज का क्लास आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अभी हम लोग 3 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक, हेलो एल्केन, हेलोइडीन, अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 4th चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, सारे के सारे चैप्टर हम पढ़ाएंगे क्लास 12th का, ठीक है। तो आप लोग जुड़ना ना भूलिए, जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं 2027 में, जेईई नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी लोग इस सेशन को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए।